अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जा बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, वो जो उस वक्त मैं पूरी तरह कुछ देख कर देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरा पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर आए, ये वक्त यहीं रुक जाए। उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आंखों से दूर। मुझे उसे रोकना था, उससे बात करना था, उसे दोस्ती करनी थी और अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए, मैं इससे अपना नाम बता दूं और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि जाके धन्यवाद बोल दूं कि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। हाँ, पीछे देखा तो दोस्त आ गया था, तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा, मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा। वो और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी बस उसी के ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। बस उसे अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन था। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा था। फिर एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि जाके बोल दे, उसे अपने दिल की बात बता। लेकिन लड़का डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यह सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि वह कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। लेकिन वो क्या जाने कि उसकी
उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते थे और बातें करते थे, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि कुछ भी कहने की, और ना ही उसकी। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम लोग अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने फ़ोन किया और उससे कहा मुझसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन हाँ कर दिया, और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक साथ निर्धारित समय किया था और मैं उस समय से पहले उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि पहले तुम बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो। और फिर बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि वो और मैं और कुछ नहीं है आस पास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था, मैं सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया था। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसने अपना बनाने का बस एक ही सपना था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल भी जो एक सपना बनकर एक पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी अपने दिल की बात बताने में देर ना करें, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।